अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज की डेफिनेशन और इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था हम कैसे एक नंबर को उसके परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100। वो रूल जो मैंने आपको सिखाया उस रूल से हम किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी जो अब एक्सरसाइज हैं इस यूनिट की, जितने भी एग्जांपल्स गिवन हैं इनको आप खुद ट्राई करो। बुक पे ऑलरेडी सॉल्वड है वो। तो हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे और उनका सलूशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो आप खुद कर सकते हो। मैं सिर्फ इसका प्रोसीजर बताऊंगा कैसे करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेटली जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हमने सीखा है कैसे हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, या दूसरा मेथड ये है सिंपली इनको 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जब भी आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 130% इंटू अ फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी मैंने आपको बताया, जब हमें किसी परसेंटेज नंबर को कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज 130% है, 130%, इसको हम लिख सकते हैं 130 डिवाइडेड बाई 100। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, इसको आप रिड्यूस करोगे बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 13/10, 13 प्राइम नंबर है तो इससे रिड्यूस नहीं होगा। तो 13/10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 130%। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं। 34% भी ऐसे ही, 64% भी ऐसे ही। एक पार्ट है 0.07%, 0.07%। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.07 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, परसेंट की जगह क्या हम लिखेंगे। तो 0.07 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, उससे पहले आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी भी, इसको हम साइड में ले लेंगे, पहले हम एक और यहाँ पे सीखेंगे। जब हम किसी भी नंबर को 100, 10,000, 10,000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। सपोज 7.5 है। ठीक है, इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा, एक पॉइंट लेफ़्ट साइड चलेगा, ये बनेगा 0.75। ठीक है, अगर इसी 7.5 को हम 100 से डिवाइड करें, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड, लेकिन 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे लेकिन पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड में एक ही डिजिट है 75, तो दूसरा डिजिट यहाँ पे नहीं है तो हम उसके बदले 0 लिख सकते हैं। तो 75/100 इज इक्वल टू 0.075। तो इन द सेम वे इसमें क्या है, 0.07 जो है आपका, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, पॉइंट मूव करेगा लेफ़्ट साइड 2 प्लेसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट साइड में कोई डिजिट है ही नहीं। ठीक है, तो हम उसके बदले 0.2 लिखेंगे, तो ये बनेगा 0.0007। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया टेक्स्ट बुक का। इफ़ 9% ऑफ ए सम ऑफ मनी इज़ 63 रुपीज़, व्हाट इज़ द सम ऑफ दैट मनी। अगर किसी सम का, हमारे पास किसी सम का 9% 63 रुपीज़ आता है, मान लो हमारे पास कुछ पैसे हैं, उसका जो 9% आता है वो 63 रुपीज़ आता है। व्हाट इज़ द सम ऑफ दैट मनी। तो हमारे पास टोटल कितने पैसे है। तो इसको हम लेट द सम ऑफ मनी इज़ इक्वल टू ₹X, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है। नाउ गिवन कंडीशन इज 9% ऑफ दैट सम, दैट इज X जो हमने रखा, 9% ऑफ X इज इक्वल टू 63। नाउ ये जो 9% ऑफ X है
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने आपको बताया, ऑफ का मतलब होता है इनटू। ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनटू, ठीक है। तो ऐसे ही एक इससे पहले मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही आपको करना है 16% ऑफ ₹750। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो वो आप खुद करोगे। सो 9% के बदले मैंने क्या लिखा, 9/100। ऑफ के बदले मैंने मल्टीप्लाई लिखा, x की जगह x ही रखा, इज इक्वल टू 63। ना इसके बाद ये जो x के साथ कॉन्स्ट नंबर था, इसको मैंने ट्रांसपोज किया। 100 डिवाइड था, तो दूसरी साइड में जब RHS में ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई हुआ, और ये 9 LHS में मल्टीप्लाई था, जब हमने ट्रांसपोज किया तो डिवाइड हो गया। और जब हमने इसको रेड्यूस किया, सो x इज इक्वल टू 700। दैट मीन्स हमारे पास 700 पैसे हैं, उसका 700 का 9% कितना आता है, 63। तो इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राधा सेव्स 16 and 2/3% ऑफ हर इनकम। राधा जो सेव करती है 16 and 2/3%, ये मिक्सड फ्रैक्शन में दिया है। इनकम का 16 and 2/3% वो सेव करती हैं, ठीक है। जो भी इसी इनकम होगी उसमें से इतना ये सेव करती हैं। इफ़ हर मंथली सेविंग इज़ ₹750, व्हाट इज़ हर मंथली इनकम। अगर उसकी सेविंग जो है, सेविंग वो 750 है मंथली सेविंग, तो इसकी मंथली इनकम क्या होगी। फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसकी जो मंथली सेविंग है दैट इज़ 16 and 2/3%, या 16 is 2/3% ऑफ हर इनकम। तो इनकम क्या है इसकी, पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसकी इनकम क्या है। तो वो इनकम हम रखेंगे x। तो अब क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में क्या है, इफ़ हर मंथली सेविंग, जो उसकी जो सेविंग है, जो भी इनकम है उसमें सेविंग, जो यहाँ पे परसेंटेज दिया है आपको, जो परसेंटेज दी है 16 and 2/3%, ये किसके बराबर है, ₹750। तो आपको निकालना है व्हाट इज़ हर मंथली इनकम। हम रखेंगे सेविंग ऑफ राधा इज इक्वल, ये गिवन है तो यही हमने लिखा, सेविंग ऑफ राधा इज इक्वल टू 16 and 2/3%। तो मिक्सड फ्रैक्शन है, आपको पता है मिक्सड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 16 and 3 को मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर 2 को ऐड करके, और डिवाइड में यही डिनोमिनेटर रखते हैं 3। तो दिस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3, 16 3s are 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3। नाउ इसकी जो सेविंग है दैट इज़ 50/3% ऑफ हर इनकम। आया समझ यहाँ तक। इसके बाद लेट द इनकम ऑफ राधा बी इक्वल टू x, क्योंकि ₹x इनकम हमें पता नहीं है तो हमने क्या रखा, x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50/3% ऑफ x इज इक्वल टू 750, ये गिवन है, क्योंकि इसकी जो मंथली सेविंग है, सेविंग मीन्स कि टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम इसकी है उसमें से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेविंग आएगी, वो कितना है 750। ना 50/3% की जगह हमने क्या लिखा, होल डिवाइडेड बाई 100 इज ऑफ के बदले हमने x लिखा, सॉरी मल्टीप्लाई लिखा, और x इज इक्वल 750। दिस इम्प्लाइज दैट 50/3, तो इसको हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई हुआ इसका रेसिप्रोकल दैट इज़ 1/100 इंटू x इज इक्वल 750, एंड इसको हमने रिड्यूस किया, 0 0 विल गो एंड दिस विल बिकम 5 डिवाइड बाई 30 इंटू x इज इक्वल 750 एंड x इज इक्वल टू, तो इनको हमने ट्रांसपोज किया, 30 को मल्टीप्लाई हुआ दूसरे साइड में, 5 डिवाइड हुआ, सो दिस इज इक्वल 4,500। देयरफॉर द मंथली इनकम या हर मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹4,500। तो इस 4,500 में इसकी जो सेविंग है दैट इज 750। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप उनकी खुद प्रैक्टिस करोगे, और आपको आएंगे ऐसे मेथड से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मुझे लगता है आपको अब वो आएंगे। तो जो नहीं आएंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।